हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। और आज है बहुत डिफ़िकल्ट डे न्यू मॉमीज़ के लिए। मतलब आज है मेरे बेटी की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन डे। फ़र्स्ट तो नहीं, एक्चुअली फ़र्स्ट वैक्सीनेशन तो जो भी थी वो उसकी हॉस्पिटल में हो गई थी, बट ये सेकंड है और मेरे सामने ये फ़र्स्ट है, जो कि ना मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था गुड़िया को उसके पापा को, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी। और उसकी लगी थी 3 वैक्सीन और थोड़ी देर वो सो गई थी। और उसके बाद जब वो उठी उसने इतना परेशान किया कि मतलब मैं देख ही नहीं पा रही थी। और ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि बेटे के टाइम पे भी यही हुआ था। वो थोड़ा सा भी हिल रही थी तो इतना रो रही थी। और यहाँ ना आप देख सकते हो मैं इतना परेशान हो गई थी, बस क्या ही बताऊँ। मतलब बच्चे को रोते देखना ना, मैंने उसको फर्स्ट टाइम वो आंसुओं से रो रही थी, जो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। और मम्मी गई हुई थी आउट ऑफ द टाउन, बट सडन वो आ गई फाइनली। तो फिर मैंने गुड़िया को दिया मम्मी को, और मुझे तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और आज था तुलसी विवाह, तो मैं बाहर आ गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे मम्मी ने संभाला गुड़िया को और मैंने फटाफट से की तुलसी पूजा। उसके बाद करा डिनर प्रिपेयर। यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खा के हो गई थी मैं फ्री। उसके बाद मैंने करी इसकी बर्फ़ की सिकाई। और देखो गाइस, बर्फ़ की सिकाई करने से ना बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो जब सिकाई करते हैं तभी रोता है, लेकिन उसके बाद उसको ना बहुत रिलीफ़ मिला। उसके बाद ये थोड़ी देर मेरे साथ खेलने भी लगी थी, और जब ये खेली तब मेरी जान में जान आई। वरना जो इसकी हालत थी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड प्रिपेयर थे कि रात को 2-3 बजे तक मैं इसको गोदी में लूँगी, उसके बाद हस्बैंड। बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है यार, बच्चों को कुछ हो जाए। बट यहाँ पे ना वो खेलने लगी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने ना उसके पैर को थोड़ा सा दबा भी रखा था, ताकि वो पैर मूव ना करे। अभी ना वो बहुत पैर चलाती है, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा था और थोड़ा फ़ीवर भी आ गया था। यहाँ पे ना हमें मेडिसिन मिली थी, तो मैंने उसको वही मेडिसिन दे दी थी, तो उसको काफ़ी रिलीफ़ मिला। रात के बज रहे थे 2, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बट ये रिलीफ़ था कि वो रो नहीं रही थी। देखिए, सबको पता है ये मेरी सेकंड बेबी है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस था वैक्सीनेशन में बच्चों का क्या हाल होता है। तो मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर थी कि 2 से 3 दिन मुझे बिल्कुल स्टक हो जाना है। आइस की जो मैंने इसको सिकाई की ना, इसको उससे बहुत रिलीफ मिला। तो जो भी न्यू मॉमीज़ हैं और सेम फेस कर रही हैं, वो डेफिनेटली आइस पैक से या फिर कॉटन के कपड़े से सिकाई कर सकती हैं, और बेबी को बहुत आराम पड़ता है। यहाँ बज गए थे रात के 3, और अब मैं इसको सुलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। और ये ना एक ब्लैंकेट का हैक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, कि बच्चों को लगता है कि वो गोदी में, क्योंकि 3 बजे के बाद ना मेरी भी थोड़ी हिम्मत कम हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने वही ब्लैंकेट का बनाया सर्कल और उसको लेटा दिया था। ये काफ़ी खेल रही थी यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था इसको भी। बट फिर ये ज़्यादा देर यहाँ भी नहीं रुकी, और फिर ये थोड़ा सा परेशान होने लगी थी, इसको भूख भी लगने लगी थी। तो अगर जो भी न्यू मॉमीज़ हैं ना, जिनके बच्चों की वैक्सीन होने वाली है, तो एक तो आपको आइस से सिकाई ज़रूर करें, बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है, बच्चे उसी टाइम रोते हैं। और सेकंड थिंग ना, प्रॉपर फीड ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, वो ऑलरेडी इतना रोते हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पे ना मैं इसको प्रॉपर फीड भी करा रही थी और साथ में सिकाई कर रही थी। तो यहाँ पे जाके इसको ना 2:30-3 बजे काफ़ी रिलीफ़ हो गया था। और अभी देखो उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बट मुझे तो गाइस बहुत तेज़ नींद आ रही थी। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि ये सोए, और मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि ये रात को 2-2:30 बजे सोती है। तो देखो, न्यू मॉमीज़ की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होती है, और मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। फाइनली मैंने इसको सुलाया, क्योंकि मुझे उठना था मॉर्निंग में जल्दी, मेरा बेटा जाता है स्कूल। और गाइज़, मैंने ना अपनी भी सारी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में कराई थी, अपने बेटे की भी, और मैंने अपनी बेटी की भी सारी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में कराई है। अपना अपना परसेप्शन है, बट मेरा तो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट वैक्सीनेशन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती हैं। पेनलेस, पेनफुल आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है, पेनलेस वगैरह नहीं होता। जो पेन है देखो वो तो होगा ही, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। अभी देखो कितना पॉल्यूशन वगैरह है बच्चों के लिए। तो ये सब वैक्सीन को आप मिस मत करिए, और ये आपकी मर्ज़ी, आप प्राइवेट में लगाइए या गवर्नमेंट में। मैं तो गवर्नमेंट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी सारी वैक्सीनेशन वहीं पे हुई है। तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।